हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। इनफाइनाइट टर्म्स सीरीज जो होती है उसको x की पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक जनरेटिंग फंक्शन होता है। अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिक फंक्शन दिया हुआ है an इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू द पावर n+2। हमें फाइंड करना है इसका जनरेटिंग फंक्शन। तो अगर मैं n इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 2, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। n इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 3, यानी कि 3 इंटू 8 यानी कि 24। और अगर n इक्वल्स टू 2 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो नेक्स्ट टर्म जो सीक्वेंस का होगा वो क्या होगा 3 इंटू 2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 16 मीन्स 48। तो इस टाइप से ये सीरीज़ के इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे। तो हमें पता है जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, a0 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस a1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस a2 इंटू एक्स की पावर 2। इस टाइप से इनफाइनाइट जाते हैं। तो a0 हमने पुट कर दिया ये 12, एक्स की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा। a1 क्या है हमारा 24, तो ये 24x हो जाएगा, फिर 48x स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से ये सीरीज़ चलेगी। अब इसमें से अगर हम 12 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। अब इस 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस टाइप से इनफाइनाइट जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म इसका क्या है 1 मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 0। नेक्स्ट टर्म क्या है 2 की पावर 1, नेक्स्ट टर्म क्या है 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि अगर अल्फ़ा की पावर 0, अल्फ़ा की पावर 1, अल्फ़ा की पावर 2, अल्फ़ा की पावर 3 अप टू इन्फिनिटी कोई सीरीज़ है तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा 1/1 माइनस अल्फ़ा एक्स। यहाँ पर अल्फ़ा हमारा क्या है 2, क्योंकि हमारी सीरीज़ क्या बन रही है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो यहाँ अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 2। तो हमारा जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 2x। तो ये इसका जनरेटिंग फंक्शन हो गया 1/1 माइनस 2x, यानी हमारा जनरेटिंग फंक्शन क्या हो गया फाइनल 12/1 माइनस 2x। तो ये रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन है इस गिवन न्यूमेरिक फंक्शन का। अब नेक्स्ट हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो गिवन हमें है an इक्वल्स टू 2 इंटू an-1 प्लस 4an-2। अब दोनों साइड इक्वल्स टू के x टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा an x टू द पावर n इक्वल्स टू 2 an-1 x टू द पावर n प्लस 4an-2 x टू द पावर n। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जनरेटिंग फंक्शन में इस टाइप के टर्म होते हैं, लेकिन उसमें समीशन भी होता है। तो आपको टेक समीशन ऑन बोथ साइड, आपको समीशन भी लेना है। लेकिन अब इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, कहाँ से लेकर n की वैल्यू कहाँ तक लेके जानी है। तो हमें पता है फाइनल टर्म तो इन्फिनिटी लेना है, लेकिन n इक्वल्स टू यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये सेकेंड ऑर्डर की रिकरेंस रिलेशन है। अगर ये 1 ऑर्डर की होती, ये टर्म नहीं होता, तो हम n इक्वल्स टू क्या लेते 1। तो आपको किस ऑर्डर की रिकरेंस रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिमिट्स लेनी है। तो n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी हमें लेना है। तो दोनों साइड हमने ले लिया। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर ले लिया समीशन के, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर ले लिया समीशन के। जो जनरेटिंग फंक्शन होता है उसकी लिमिट n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी होती है, लेकिन यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 से जा रहा है, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है n-1 है यहाँ पर a के साथ और x के साथ n है। ये हमें टर्म्स an और xn सेम रखना पड़ेगा, तभी हम इसको जनरेटिंग फंक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये तो करेक्ट है, यहाँ पर a के साथ n है, x की पावर n है, लेकिन यहाँ पर n-1 है और यहाँ पर x की पावर n है। तो इनको एक जैसा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इससे एक x बाहर कर दो तो यहाँ पर क्या बचेंगे x टू दी पावर n-1। और अगर इसको n-2 बनाना है तो यहाँ पर x स्क्वायर बाहर ले लो तो ये n-2 हो जाएगा, 4x स्क्वायर और यहाँ पर an-2 x टू दी पावर n-2 दोनों में हो गया। अब ये और ये टर्म्स हमने सभी में मैच कर ली। देखो यहाँ n है, यहाँ भी n है, यहाँ n-1 है, यहाँ n-1 है, यहाँ n-2 है, यहाँ n-2 है। अब इस टर्म को हमें -1 फॉर्म में नहीं लेना है, तो मैंने ले लिया m इक्वल्स टू n-1। इसको मैंने सपोज कर लिया ये m है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m और x की पावर m। अगर मैंने m इक्वल्स टू n-1 लिया है तो इनिशियल वैल्यू ऑफ n क्या है 2, तो m की वैल्यू इनिशियल क्या हो जाएगी 2 - 1 यानी कि 1। तो m कहाँ से स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और n-2 को भी मुझे इस टाइप से नहीं लिखना होगा, तो मैंने t इक्वल्स टू ले लिया n-2 ले लिया, तो ये हो जाएगा at x टू दी पावर t
और इनिशियल वैल्यू ऑफ n क्या है 2, तो t की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 2 यानी कि 0, तो इसकी लिमिट हो जाएगी t = 0 टू इन्फिनिटी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 है कि वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन gx = समेशन ऑफ n = 0 टू इन्फिनिटी an x⁴n, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। मुझे यहाँ पर n = 2 से चाहिए लिमिट, यहाँ पर n = 0 से है, तो अगर मुझे n = 2 से चाहिए तो मुझे ये दो टर्म्स हटाने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे इक्वल्स टू के, तो gx - a0 - a1x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a2x2, यानी कि ये टर्म्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सीक्वेंस के n = 2 से, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ n = 2 टू इन्फिनिटी an x⁴n। तो हमें इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसको देखें, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर हमें सीक्वेंस 1 से चाहिए तो इस a0 को हमें इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। अगर हमें लिमिट 1 से इन्फिनिटी रखनी होती तो हमें gx - a0 लेना पड़ेगा, ये वाला टर्म हम नहीं रखेंगे। तो अगर लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है जनरेटिंग फंक्शन हम gx ही लेंगे, अगर लिमिट 1 से स्टार्ट हो रही होगी तो हम gx - a0 लेंगे, और अगर लिमिट 2 से स्टार्ट होती है तो हमें gx - a0 - a1x लेना पड़ेगा। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1। तो इसकी जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट, gx - a0 - a1x हो जाएगा 2x इंटू, इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे gx - a0, और इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिर्फ gx, क्योंकि ये t = 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो गया 2x इंटू gx - a0 प्लस 4x² इंटू gx। तो हमें गिवन है a0 = 1, a1 = 3, तो a0 की जगह हम 1 पुट कर देंगे, a1 की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी a0 है तो ये 1 सब्स्टिट्यूट किया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, gx - 1 - 3x = x इंटू gx - 2x प्लस 4x² इंटू gx। अब gx वाले टर्म्स हम इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो एक gx ये है, ये -2x gx हो जाएगा, ये -4x² gx हो जाएगा, और ये वाले जो टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड ले आएंगे इक्वल्स टू के, तो ये +1 हो जाएगा और ये +3x हो जाएगा। -2x पहले से ही है तो 3x - 2x कितना हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 1 + x, और यहाँ से gx कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 - 2x - 4x²। तो gx = हो जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - 2x - 4x²। ये हमारा रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन है गिवन रिकरेंस रिलेशन का।